अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बड़ी खुशियां हों और ये हम अकेले सेलिब्रेट कर लें, ये तो हो ही नहीं सकता। 41 हमेशा जो है वो अपनी तमाम दुख सुख अपने नाज़रीन के साथ जो है वो बांट के अपने इवेंट्स को गुजारता है। तो बड़ी ईद की खुशियां थी, इसलिए हमने स्पेशल गेस्ट हैं जिनको मधु कर रखा है अपने स्टूडियो के अंदर, और उनसे हम खट्टी मिट्टी में जो बातें करेंगे, ना सिर्फ बातें करेंगे बल्कि इनकी ईद कैसी गुजरी ये भी जानेंगे। तो हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवा दूं। वैसे किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, पूरा शहर उनको जानता है। तो मेरी मुराद जनाब राना नईम दस्तगीर साहब से, जो कि सिटी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ शेख मोहम्मद इस्लाम साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो राना साहब की तरफ सबसे पहले चलते हैं। पहले तो राना साहब बहुत बहुत आपको भी, इस्लाम साहब आपको भी ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जी। ईद का जो मकसद होता है वो खुशियाँ मनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि खुशियाँ बांटना भी होता है कि सबको खुशियों में शामिल किया जाए। तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं, हमारी अपनी बढ़ जाती हैं, उनकी भी बढ़ जाती हैं। तो ईद ठीक गुजर रही है और ईद के जो मामलात हैं वो भी ठीक चल रहे हैं। महंगाई के दौर में ईद ज़रा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ईद की खुशी तो बहरहाल होती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है ईद के रोज़ उठ के आपका? ईद के बाद सबसे पहला तो ईद की नमाज़ पढ़ना होता है। फजर की नमाज़ के बाद ईद की नमाज़ पढ़ना, और फिर उसके बाद कुर्बानी, फिर लोगों से मिलना, और मिलते मिलाते सारा दिन गुजर जाता है। वैसे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनकी हल्के में मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। वो हमारी होती हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन पहला दिन पूरा फैमिली को पहला और दूसरा नहीं, फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, बल्कि फैमिली की मेहरबानी है कि अब तो इतने साल हो गए हैं कि उन्होंने टाइम का तकाजा करना या इसकी ख्वाहिश रखना ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी के साथ उनके लिए कुछ ना कुछ टाइम रात को निकल आता है। बिल्कुल ठीक। रात के खाने पे। अच्छा, कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई मंगवाते हैं? तकबीर खुद और बाकी काम कसाई। बाकी काम कसाई। वैसे ज़िंदगी में कभी खुद भी किए? खुद तकबीर मैं खुद कहता हूँ। तकबीर के अलावा एक होता है ना, कुछ घरों में रवायत होती है जनाब पूरा का पूरा बकरा खुद ही किया जा रहा होता है। यानी आपने इस काम में, बल्कि ईद की शाम तक हमारे घर में गोश्त का एक क्या कहते हैं, एक टुकड़ा भी नहीं होता। बांट दिया जाता है। बांटने का काम तो खुद करते होंगे। हाँ, वो तकसीम कर दिया जाता है उसी वक्त। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे में जो ईद के रोज़ सफ़ेद पोश जो होते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बार बार जिक्र बहुत सारे गेस्ट से पहले भी कर चुका हूँ कि उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको ढूंढना लाजमी होता है। उनको ढूंढना उनकी पहले से हम नज़र होती है, और हमारे घर पकने से पहले उनके घरों में पहुंच जाता है। अच्छा, क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी अच्छी बात होती है। वो लोग जो खुद भी किसी से सवाल नहीं करते, किसी के पास इस काम के लिए जा भी नहीं सकते, किसी को कहते भी नहीं हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को कायम रखते हुए, उनके वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना ये फरीज़ा पूरा करते हैं। तो क्या इस दफ़ा बड़ी ईद पे कोई जालों की आमद का सिलसिला ज़्यादा हुआ, बढ़ा कुछ? हमेशा की तरह जाले हमेशा आते हैं, जाले शामिल होते हैं, हम जालों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। तो मुझे बताएं, मीठा शीठा खा के आए हैं आज? जी, वो तो फिर होता ही है ईद में, तो ये चीज़ सबसे पहले होती है, मीठे का प्रोग्राम। तो लेकिन बड़ी ईद पे ज़्यादा इंसान की तवज्जो होती है मीट की तरफ। अच्छा, ईद पे कुर्बानी किस चीज़ की इस दफ़ा? बकरे की। अच्छा, बकरा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अभी भी स्टिल हमारे शहर के अंदर भी ये कल्चर है, मोहल्ला कल्चर है। बहुत सारे लोग खुद बकरा ज़िबा जो है करते हैं, फिर उसकी खाल भी खुद उतारते हैं और हिस्से भी खुद करके बांट देते हैं। तो आपने इस दफ़ा खुद किया या नहीं? शुरू दिन से ही मैं खुद बकरे को ज़िबा मैं करता हूँ, लेकिन खाल वगैरह वो कसाई वगैरह उतारते हैं। कसाई उतारते हैं उसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अनाड़ी कसाई टक्कर गया हुआ? हो जाता है कभी कभी। हाँ, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, अब नहीं। अब हमारे मुस्तकिल ही हैं, वो आ जाते हैं। तो वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ईद के हवाले से, गोश्त बांटने के हवाले से पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज पब्लिक को ये है, मैं लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने साल में एक दफ़ा ही गोश्त खाना होता है, जो अपने करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो गरीब हैं,
सबसे अपने खाने से पहले भी उनको पहुँचाएं, ताकि वो हमारी ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हों। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि जितनी राहत उस काम में मिलती है शायद किसी काम में ना मिलती हो। ठीक है, तो मुझे बताएं कि सियासी आदमी जो होता है इसकी ईद बड़ी मसरूफ़ तरीन गुजरती बहुत है। मसरूफ़ होती है जी माशाल्लाह। बहुत एक पूरा फैसलाबाद एक माशाल्लाह काफ़ी अपना आबादी का शहर है, तो हर इलाके में माशाल्लाह हमारे वर्कर हैं। तो टेलीफोन का सिलसिला जारी रहता है, मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहता है कि कहीं जाना पड़ता है, कोई दोस्त आ जाते हैं मिलने के लिए वर्कर हमारे, तो बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह। बिल्कुल उनके साथ ठीक है। मसरूफ़ियत अच्छा, हो मुझे जाती है। राना साहब बताएं कि बाज़ ऐसे होता है ना कि जब ज़्यादा दोस्तों को टाइम दिया जाता है, वर्कर्स को टाइम दिया जाता है, घर की तरफ से डांट डपट भी होती है कि जनाब अपना भी है घर, यहाँ पे भी टाइम दे। वो आदी हो चुके हैं और मैं उनका मशकूर हूँ। हाँ हाँ, और इसके अलावा कोई मैसेज भी देना, थोड़ा बात को बढ़ाएं। आप आज बढ़ाएंगे ईद का जी। दिन है, आप घुटे घुटे फील हो रहे हैं। आप बात को बढ़ाना चाहते हैं, मैं बढ़ाना नहीं चाहता। स्मार्टली मूव कर रहे हैं आप कि यार वापस हुण ईद ते घर भी जाना, ईद दे दिन ते ना लड़ाई चंगी लगती। बिल्कुल जी। तो मिसेज ने क्या बनाया आज खास आपके लिए? आज जी बस चना चाट चना चाट। और मीठा। चना चाट। और ईद के रोज़ सबसे पहले आप क्या तैयार करवाते हैं घर पे? मतलब बकरा जब ज़िबा हो गया, हिस्से बंट गए, उसका जी कोई ख़ास नहीं होता, जो भी बन जाए। खाने पीने में मैंने कभी वो नहीं किया, सिर्फ एहतमाम ईद का होता है। खुशियाँ मेरे नज़दीक, मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि खुशियों में शामिल करना दूसरों को, दूसरों की खुशियों में शामिल होकर उनको बढ़ाना, ये असल होता है। अपने घर में बकरा कर लेना, कुर्बानी कर लेना, गाय कर लेना, रख लेना, खा लेना, ये दोस्तों के साथ भी तो खुशियाँ बांटते हाँ, हैं ना? दोस्तों के साथ भी। हमारा दूसरा या तीसरा दिन रात को पुराने जो दोस्त हैं, हम बचपन के क्लास फेलो जो हैं, लड़कपन के, वो बैठ के कोशिश करते हैं हर ईद पे कि किसी एक जगह पर इकट्ठे होकर खाना खाएं, वो भी करते हैं। बचपन के दोस्तों में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? सभी शरारती थे जी। नहीं, कोई एक जो सबसे ज़्यादा था उसका नाम लें ज़रा उनसे। नहीं, उसका नाम क्या जी, वो तो फिर वो सारे तो मुझे ही कहते हैं कि मैं ही शरारती था। अच्छा, क्या शरारतें करते थे आप? मासूमाना शरारतें होती थी बचपन में, और क्या जी। किसी की नकल उतार देना, किसी को कोई चीज़ किसी की छुपा लेना, यही शरारत होती थी। फिर उसको बता आप देना। किसकी मिमिक किसको करते थे, किसकी नकल उतारते थे? बस अब ये अब मुनासिब नहीं है कि इस उम्र में इस तरह की मैं हर बातें करूं, हर लेकिन उम्र के बचपन- अंदर, इंसान के अंदर एक लेकिन बच्चा छिपा बचपन होता है। कितना कीमती है, बचपन कितना खूबसूरत है, बचपन कितनी कशिश रखता है कि मैं आज भी कहता हूँ कि ये मेरी जो सारी ज़िंदगी है 50 प्लस होने के बावजूद कि मेरा बचपन वो सबसे अच्छा था। हाय, वो दिन लौट आए कहीं। वो मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, वो ऐसे नहीं किसी ने कहा बचपन। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मैसेज है कि बचपन में जो हमसे कमी कोताही हो गई है, हम कोशिश करें कि अपने बच्चों में, कौम के बच्चों में वो ना होने दें। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, बचपन में ईदी वगैरह आपको मिलती होगी? हाँ, सबसे ईदी- ज़्यादा ईदी किससे मिलती? ईदी तो घर वालों से मिलती थी, माँ से, फूफियों से, मामू से, ताया से, इस तरह से। सबसे ज़्यादा किससे मिलती थी? सबसे ज़्यादा जी आप इस तरह के, हम सियासी लोग सबको राज़ी रखते हैं, इसलिए आप हम फोकस और तरफ होता है हाँ, ना। फोकस और इस्लाम तरफ। साहब, आपके हाँ सबसे ज़्यादा ईदी आपको किससे मिलती थी बचपन में? ज़ाहिर है जी, मेरे वालिद अल्लाह ने करीक रहमत करे, वही ज़्यादा देते थे। लेकिन मामू और ताया, अबू और काफ़ी माशाल्लाह, एक बहुत पुरानी बात हो चुकी है, कुछ याद है कुछ नहीं याद, लेकिन सब भी माशाल्लाह बहुत प्यार करते थे। तब की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वन बाय वन वो बताएं ना। वो एक नेचुरल खुशी होती थी ईद का। वो तो 7-7 दिन 8-8 दिन नींद नहीं आती थी। कपड़े सिलवाने का शौक़ होता था, घड़ी लेने का शौक़ होता था, वो अपना स्टड लेने का शौक़ होता था, बड़े शौक़ होते थे और सब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे होते थे। अब तो सिर्फ देखता है कि मतलब भाई इतने मसाइल हैं दोस्तों के, कोई अपने रिश्तेदारों के, उनमें आदमी उलझा रहता है और ईद आ जाती है और वो दिन अपना गुजर जाता है। मंडी तेज़ थी इस दफ़ा या? मंडी काफ़ी तेज़ है, बहुत तेज़ थी। तो बकरे शकरे लेने जो बकरे पिछले साल मतलब भाई तकरीबन डबल ही हो चुके हैं। हाँ, जो लाख 50 वाली का था जोड़ी वो 2 लाख में पहुंची हाँ, लाख वाली चीज़ 2 लाख में पहुंच गई है।
तो आप खुद लेने जाते हैं बकरे? हाँ, मैं खुद लेने जाता हूँ। क्या खसूसियत देख के चूज़ करते हैं? खसूसियत देखता हूँ, खूबसूरती देखता हूँ उनमें। ज़्यादा वो बहुत बड़ा ना हो, चर्बी वाला हो, बस मुनासिब हो लेकिन खूबसूरत हो। खूबसूरत हो, हाँ, जितना चर्बी खूबसूरत कम हो, गोश्त ज़्यादा हो, ठीक है। गोश्त की भी लालच नहीं है, लेकिन खूबसूरत चीज़ हो। हम्म, मतलब अगर किसी को बांटे हैं तो उसको भी माशाल्लाह खाने का मज़ा है, ये ना कि उसका घर सर चर्बी चले जाए। ये तो भी उसका भी मज़ा नहीं है ना चर्बी का। अच्छा, क्या देख के देते हैं? धोंदा लेते हैं? ज़्यादा चौगा? धुंध है, सही। उसी को पसंद करता हूँ मैं। और मेरी ख्वाहिश होती है कि मतलब भी खूबसूरती उसमें हद से ज़्यादा हो। पैसे नहीं मैं देखता कि कितने पैसे, लेकिन खूबसूरती में देखता हाँ, शौक का कोई मोल नहीं हूँ। है। शौक का कोई मोल नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे राना साहब लोग ऐसे होते हैं ना, जो ईद के रोज़ आपने देखा होगा आलाइशें बाहरी घर के फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, सीवरेज सिस्टम बंद कर देते हैं उनमें फेंक के, उनके लिए क्या मैसेज है? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत भयानक सूरत हाल होती है ईद के दिनों में। और मैं चाहता हूँ इस पर डिटेल से थोड़े सा डिस्कस पे करें, असल- लेकिन ना एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना नईम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आलाइशों के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था। बिल्कुल जी, आलाइशें गलाजत का, ताफुन का, पानी के सीवरेज सिस्टम में रुकावट का बायस बनती हैं और ये बीमारियां फैलाती हैं बाद में, जब ये इन्फेक्शन यहाँ से उठती है, ताफुन बनता है। ये तो ईद की दिनों की बात है ख़ास तौर पर, लेकिन आम दिनों में भी सारा साल हमें अपनी समाजी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपने घर की, अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की सफाई में एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। और हमें अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर को ख़ुद साफ़ रखना चाहिए। ये गंद हम खुद ही डालते हैं, अगर हम ना डालें तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं आती, खुद डालते हैं। हम अपने घर का सारा कचरा उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं, वहाँ से वो फिर गाड़ी के टायरों के साथ या अपने पाँव के साथ फिर अंदर आ जाता है, फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। इसी चक्कर में लगे रहते हैं। सफाई करने के बाद गार्बेज या कूड़ा करकट जो होता है वो प्रॉपर जगह पे डिस्पोज किया जाए, वहाँ से ये कमेटी वाले या सफाई वाले, शहर की सफाई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो उसको उठा के ले जाएं। इससे शहर भी साफ़ रहेगा, माहौल भी साफ़ रहेगा और साफ़ फ़िज़ा से सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ पे गोश्त के लिए शॉपर लेके आते हैं, अगर एक बड़ा शॉपर आलाइश के लिए भी लाया जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस किए गए पॉइंट पे अगर उसे रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कह लें कि एक किस्म के हमारी जो गंदगी है माशरे के अंदर फैल रही होती है उससे बचा जा सकता है। इस्लाम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना वो माशाल्लाह काफ़ी डेवलप है। तो हम हमारी एक बनी हुई है सोसाइटी, तो हम तो खुद माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो जाते हैं। गवर्नमेंट से वो शॉपर बनाती है गवर्नमेंट काफ़ी सारा, उनसे कलेक्ट करके हम लोगों को बांटते हैं और फिर वो लोगों से मतलब भी वो ड्यूटी लगाई होती है जो लाशें उठाते हैं, उनकी पूरी निगरानी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा निज़ाम काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह लोगों से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि ईद के सारा दिन की मसरूफियत सुबह से लेकर शाम तक की बताइएगा, क्या होती है? सुबह ईद के नमाज के बाद वो ज़ाहिर है कि वो कुर्बानी शुरबानी उसको काबिल हो जाता है माशाल्लाह टाइम। उसके बाद दोस्तों को बांटना, उधर ख़ास करके मैं उन लोगों को देता हूँ जो अपना जो रिश्तेदार मेरे गरीब हैं, जो जिन्होंने साल में एक दफ़ा खाना होता है, मैं सबसे पहले उनको पहुँचाता हूँ। और इसी दौरान शाम हो जाती है, फिर दोस्तों के साथ माशाल्लाह टाइम होता है, वो कोई दोस्त आ जाते हैं, कोई अजीज़ आ जाते हैं, वो शाम का खाना फिर हम इकट्ठे खाते हैं सब फैमिली माशाल्लाह, बेटियाँ बेटे सब इकट्ठे होकर खाना इकट्ठे खाते हैं। फिर जैसे हमारा माशरे का कल्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत है हाँ हाँ कि त्यौहार ऐसे हैं ईद के कि जो लोग लंबे अरसे से नहीं मुलाकात हुई होती ना, उनसे चलो ईद पे जब मुलाकात हो जाती है तो फिर बंदा दुख सुख बोल लेता है। हाँ, अपने बच्चों के साथ, अपने नहीं, हमारे कजन्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मेरी रूटीन है कि ईद के दूसरे दिन मैंने पूरी फैमिली की दावत की थी, जिसमें मेरे वो बहन भाई सब शामिल होते हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी गैदरिंग हो जाती है।
और अक्सर ये टीवी वालों ने कवर भी किया है अपना, तो काफ़ी माशाल्लाह उधर होता है। ईद के दूसरे दिन हमारी दावत होती है सब रिश्तेदारों की, अजीज़ों की, सिर्फ बहन और भाई जो करीब मतलब अपना उनकी दावत होती है। काफ़ी माशाल्लाह गैदरिंग हो जाती है। ईद के रोज़ सबसे पहले क्या पकता है आपके यहाँ? मैं कलेजी शौक से खाता हूँ जी। अच्छा, हाँ, बकरे की कलेजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुद बनाते हैं? नहीं, कभी खुद बनाने की कोशिश की? हाँ नहीं, मैंने कुछ खुद बनाता है जी, कुछ भी बनाना आता है ऐसे ही मतलब। लेकिन माशाल्लाह बनती बहुत अच्छी है हमारी, बहुत टेस्टी बनती है। आप कोई हेल्प वगैरह करवाते हैं गोश्त कटिंग में या फिर हाँ, कुकिंग नहीं, में? गोश्त मैं अपने सामने कटवाता हूँ और इस अपना वो देखता हूँ ना कि मतलब एक गोश्त जो अच्छा कटा होगा ना तो खाने वाले को भी मज़ा आएगा और फिर उसको बांटने का भी मज़ा आता है। जिसका पास जाता है उसको वो भी खुश होता है कि माशाल्लाह अच्छी कटिंग की हुई गोश्त की। अच्छा, बाज़ ऐसा होता है ना, घर के बाहर बहुत सारे गोश्त लेने वाले खड़े होते हैं, जी जी, वो प्रोफेशनल होते हैं हाँ जी, हाँ। और कई 100 किलो इकट्ठा कर लेते हैं और उनका हक भी खा जाते नहीं हैं। नहीं, उनको भी देना चाहिए, मना किसी को नहीं करना चाहिए। उनका हक अलहदा है, रिश्तेदारों को अलहदा है, अपना अलहदा है। ये तो हमारे, लेकिन कई लोग सफ़ेद पोश को तलाश करने जो नहीं निकलते, हाँ जी, हाँ। जो अपने हमसायों का भी ख्याल नहीं रखते, नहीं नहीं, और मैं अगर हो सकता है हमसाये के घर कुर्बानी ना हुई हो, और वो कई बंदे ऐसे हमने देखे हैं आंखों से जो ईद के रोज़ भी मुर्ग की दुकानों पे खड़े होते हैं और मुर्गा ला के घर पे बना बिल्कुल रहे सही है, बिल्कुल सही है। हैं। तो ऐसे लोगों को भी तलाश करना चाहिए। बिल्कुल तलाश करना चाहिए। देखिए जी, मैं नहीं समझता कि उस आदमी की कुर्बानी हो जाती है जिसका साथ जो उसका हमसाया है उसके घर कुर्बानी ना हुई और वो साथ वाला जो उसको गोश्त ना दे। मैं नहीं समझता कि उसकी कुर्बानी जायज़ है। उसको लाजमी उसका ख्याल करना चाहिए। ये तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमसाये का हक़ बहुत ज़्यादा है। और वो कहते थे मुझे डर है कहीं अल्लाह पाक इनको हमारी विरासत में सजा ना बना दे। जिससे जिसका हमसाया खुश नहीं है, वो मेरा ख्याल नहीं है कि वो इंसान को मतलब भाई मैं उसको समझता हूँ कि काबिल इज़्ज़त है। हमसाये का बहुत हक़ है और हमें सबसे पहले हमसाये को तरजीह देनी चाहिए। खुदा ना करे हमारे घर में कोई अभी नबी हो जाए, सबसे पहले हमारे हमसाये ने आना है, रिश्तेदार ने बाद में आना है। रिश्तेदारों में उनका सबसे पहले ख्याल करना चाहिए। बल्कि हमसाये नहीं, साथ मोहल्ले में जो अपने कॉलोनी में या अपने सोसाइटी में जो भी लोग आप समझते हैं कि इन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनको आपने जाकर स्पेशल उनको जाकर गोश्त देना है। ये हक बनता है उनका। अच्छा, बाज़ ऐसा होता है ना कि सफ़ेद पोश को जब आप उसके घर कोई चीज़ पहुंचाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो चुपके से पहुंचाई जाए, ना भी पता चले, क्योंकि एक शर्मिंदगी भी होती है। वो खूबसूरती वही होती है कि आप उसकी आंखों में शर्मिंदगी ना आने दें। ना ना, एक हाथ से दें, दूसरे हाथ से पता भी ना चले। बिल्कुल सही, तो एक अजीब सा दिल को सुकून महसूस होता है। बिल्कुल, और जितना वो सुकून बता देता है कि आपकी कुर्बानी कबूल हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा सुकून मिलता है, आदमी को शायद ऐसी खुशी चीज़ किसी चीज़ में ना मिलती हो जितना सुकून वो अपना वो उसमें मिलता है। तो अल्लाह का मतलब ये सिलसिला बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि जिस दिन ये कुर्बानी वाले दिन तो शर्मिंदगी वाला था भी नहीं, दोस्त जिन्होंने की होती है लोग उनको भी देते हैं, जिन्होंने नहीं की लोग उनको भी देते हैं। कभी अनाड़ी कसाई टकरा है आपको? एक दफ़ा टकरा था। ठीक है, फिर क्या मैं- बना फिर? बस किस्सा मैंने सुनाया हमें उसका। नहीं, उसको मैंने बुलाया तो जो मैंने कसाई थे ना वो थोड़ा लेट हो गए। तो मेरी आदत था कि नमाज के फ़ौरन बाद मैंने कुर्बानी करनी होती है ताकि टाइम पे हर चीज़ टाइम पे पूरी हो जाए। वो आ गया, वो मेरा नहीं आया तो वो मैंने रास्ते में चलते हुए आदमी को पकड़ लिया। वो कसाई था। जब उसने वो बकरे को मैंने ज़िबा किया, उसने खालत आनी शुरू की तो मुझे पता चल गया ये नाड़ी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कार उतरवाई और मैंने हाथ जोड़ लिया, भाई आपकी मेहरबानी है, ये तुम्हारे साथ तय हुआ था, तुम जाओ। लेकिन मैंने कटवाया नहीं था। फिर मैंने अपने कसाईयों का इंतज़ार किया, वो आए तो फिर मैंने कटवाया। बिल्कुल ठीक कहा। ये अनाड़ी कसाई जो होते हैं ना काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आपका पाला पड़ा राणा साहब? जी, मेरा तो नहीं पाला पड़ा, लेकिन कुछ 4 साल पहले कौम का पाला पड़ा था। स्मार्ट खेल गए हैं थोड़ा सा राणा साहब ना, कि कौम का पाला पड़ा था एक अनाड़ी कसाई से। ठीक है जी, मान लेते हैं, चले आपकी बात, आप कह रहे हैं तो हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में तो अनाड़ी कसाई नहीं नज़र आ रहे आपको? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि अब बचत हो जाएगी। जितना कुछ हो गया ना, सब एहतियात के साथ खेलेंगे। वैसे बिलावल के हवाले से क्या आपका ख्याल है? बड़ा कॉम्पिटेंट नौजवान है और बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को बात ये है जी कि सियासत एक अलग चीज़ है, हुकूमत में आना एक अलग चीज़ है। पॉपुलर वोट और अवामी ताकत से इक़्तिदार में आना मुख्तलिफ़ चीज़ है। मुसल्लत हो जाना या अंपायर की उंगली पे बैठ के आ जाना, ये एक और चीज़ है। और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत इस मुल्क में वफाक और फेडरेशन के अलावा बहुत सियासी जमात है जो कि आवाम में अपनी मजबूत और गहरी जड़ें रखती है। और जब मुल्क फंस जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी की याद आ जाती है सबको। और अब बाकी हालात आपके सामने हैं, आप भी जानते हैं और अब तो आवाम भी बहुत कुछ जान चुके हैं। बिल्कुल, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ जो है वो हम मना रहे हैं। आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, नाना नईम दस्तगीर साहब और इस्लाम साहब, उन दोनों से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो चल रही है। तो राना साहब, मुझे ये बताएं, आपका मनपसंद खाना क्या है ईद के रोज़? मैं तो जी बहुत सादा खोर हूँ, सादा पोश हूँ। ईद वाले दिन भी जो घर में बन जाए, कभी मैंने आज तक मैंने फरमाइश नहीं की। जो मिल जाए सब्र शुक्र करके खाता हूँ। और खाने की ख्वाहिश रखना या फरमाइश रखना, मैं अनाज पे और सादा खुराक पे यकीन रखता हूँ। ऑर्गेनिक जो फूड है उस पर। अच्छा, घर वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर तो होगा कि यार शॉपिंग करवानी है, बच्चों को लेके जाना है, ये काम तो चलते रहते हैं ये सब। मौके पे नहीं होता, ये हम बर वक्त कर लेते हैं पहले से। ठीक है। ज़्यादा तंग कौन करता है सबसे ज़्यादा? कोई भी तंग नहीं करता। हमारे हर चीज़ को बड़ा इन ऑर्डर रखा होता है कि हर चीज़ के लिए। और हमारे यहाँ हम जितने भी हमारे मुलाजम या ख़ानदान के साथ मुंसलिक लोग हैं, वो सब लोग ईद का एक ही तरह अहतमाम होता है सबके लिए। एक ही जगह नमाज़ पढ़ते हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही तरह का बर्ताव होता है सबके साथ। शेख साहब, आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, बेटे बेटियों के लिए चीज़ें जो है लेने का सिस्टम ईद पे बड़ा? नहीं, अब वो हम उस दौर से गुजर चुके हैं। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, माशाल्लाह बच्चों मेरे यहाँ सबकी शादी हो चुकी है, बच्चियों की, बच्चों की। और वाइफ पिछले 6 माह पहले मेरी वाइफ फौत हो चुकी। तो जब थी तो उस वक्त तो जो उसकी ख्वाहिशात थी वो पूरी करना मेरा अवलीन फ़र्ज़ था। तो अब वो दुनिया में नहीं है। अब मेरे सिर पे वो इतना कोई है नहीं, मतलब ही ना मैं जिससे मैं आपको बयान कर सकूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और बाज़ होता है ना, ईद पे अपने पुराने यादों को बंदा जब याद करता है तो गमगीन भी हो जाता है अक्सर। मेरे साथ ट्रेजेडी ये है कि जो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा माशाल्लाह अच्छा, बस एक तो अल्लाह ताला उन्हें अपना ज़िंदगी दे, 2-3 रह गए हैं, बाकी तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो पर अल्लाह बहुत सादा सा हमारा सिलसिला है, कोई अपना इसमें कोई ख़ास नहीं है कि मैं आपको मतलब करूँ। तो उनके साथ मिल लेते हैं ईद के बाद, बहुत अच्छा फील होता है। बिलावल भुट्टो के हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़े अजीम कॉम्पिटेंट लीडर, अजीम बनाने का अजीम अपना नवासा है। और माशाल्लाह उसकी रगों में सियासत दौड़ती है। तो वो कोई हादसाती लीडर नहीं है। उसने अपने नाना को बहुत अपना पढ़ा है, अपने माँ को पिक किया है सारा। अपना बाप उसका बड़ा ज़बरदस्त, अपना सारी दुनिया कहती है कि वो सियासत में PhD की हुई है उसने। उसको समझने के लिए PhD करनी चाहिए इंसान को। उसके तो घर से सियासत की अपना चश्मे फूटते हैं। तो जयालों को कहाँ पे स्टैंड देखते हैं आप इस दफ़ा? चाले माशाल्लाह देखें जी, जो तो पीपल्स पार्टी के अपना समझता है ना मंशूर को, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल आज भी उसी तरह ही है जिस तरह वो जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में था। लेकिन जो होते हैं दूध पीने वाले मजनू, वो आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। लेकिन जो भुट्टो का दीवाना है, जिसने भुट्टो का मंशूर पड़ा हुआ है, वो आज भी उसी तरह उसके अपना मंशूर पे कायम है। और आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है फैसलाबाद में वोट बैंक बनाने? नहीं माशाल्लाह अल्लाह पाक देखे जी, जो इस वक्त नईम दस्तगीर साहब किरदार अदा कर रहे हैं ना, मैं सन 86 में पीपल्स पार्टी में हूँ। मैंने 2 सदूर के साथ काम किया है। वाला बहुत अच्छे आदमी थे, एक मियाँ महमूद हुसैन डार और एक राणा मुश्ताक साहब, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जो मज़ा मुझे राणा नईम दस्तगीर साहब के साथ आया ना काम करके, बहुत मुतब्बर, बहुत धीमे मजाज के,
क्योंकि सियासत में जज्बात नहीं होते। सियासत में आदमी बिल्कुल आपने आपको धीमा मिजाज रखेगा तो वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। और माशाल्लाह ये इनकी सिफ्त है कि ये बहुत धीमा मिजाज है। कभी हम भी इनसे जज्बाती हो जाते हैं, जब ये हमें प्यार से समझाते हैं तो हमें समझ आती है, तो फिर हम इनसे सॉरी करते हैं कि ये सच्चे होते हैं। अच्छा, बाद बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हमें। ये बताइएगा कि अगर वोट बैंक था तो एक भी सीट फैसलाबाद में नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, देखिए ऐसा जी, क्यों? ये ऐसा है कि लोगों का जो मिसाल अभी एक बयान नहीं आया नया पाकिस्तान, कुछ उधर निकल गए। ये सारी पीपल्स पार्टी के जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो अफकार हैं, इसने अपना उनके मंशूर को उन्होंने हाईलाइट किया, इमरान ने भी, और वो लोगों को अपनी तरफ माइल किया है उसी के नज़रियात के ऊपर। आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा? इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, जरदारी साहब माशाल्लाह जिस तरह इस वक्त पूरे तरीके एक्टिव हैं, इंशाल्लाह ताला एक बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला हमारी सीटें होंगी पंजाब में MPs की। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी, ये जी। बड़ा सवाल था इस वक्त की नब्ज़ के मुताबिक। ये जो आपने फरमाया कि क्या हुआ, किस तरह से हमारे मुल्क में सबके इल्म में है, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही, कि एक जिसको इक़्तिदार में लाना होता है, खुफिया हाथ उसके लिए रास्ता बनाते हैं, उसकी फ़िज़ा हमवार करते हैं, उसकी फ़िज़ा बनाते हैं। राना साहब, ये अलग बात है, अब हमें फ्यूचर की बात करनी चाहिए। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मुझे उसके मैं ऊपर थोड़ा सा ये उस हवाले से वो फ़िज़ा बना के उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वो रास्ता अब रोक कर हिस्ट्री देते हो हैं। चुके हैं। और अब आने वाले दिनों में जब मुल्क फंस जाता है, जब फिर उसको सियासतदान ही निकालते हैं। जब मुल्क फंस जाता है, फिर सबको, आवाम को भी और उनको भी पीपल्स पार्टी की याद आ जाती है कि यार ये भी हैं मुश्किल वक्त के साथी, तो हम निकालेंगे इस मुल्क को। हम इसको मुआशी बहरान से भी निकालेंगे, सियासी अफरा तफरी से भी निकालेंगे। आप सिटी प्रेसिडेंट हैं, लास्ट टाइम जरदाई साहब या बिलावल से कब मुलाकात हुई आपकी? मेरी पिछले दिनों हुई है, रमज़ान में हुई है चेयरमैन साहब से मुलाकात। जरदारी साहब के साथ मेरी शेड्यूल थी मीटिंग, वो चले गए दुबई पिछले हफ्ते, तो अभी दोबारा हो जाएगी। और मैंने उनको दावत दी है, फैसलाबाद में चेयरमैन साहब आएंगे, और पार्टी में बेशुमार इस वक्त जिन्होंने अब पॉलिटिक्स करनी है हकीकत में, वो हमारे साथ राब्ते में हैं। PTI में जितने लोग गए थे, सुहाना सपना देखकर वो वापसी के लिए तैयार है, मेरे साथ यानी राब्ते में। आपके कहने का मकसद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा धमाका करने जा रही है। पीपल्स पार्टी अपनी असल शक्ल में दोबारा उसी तरह कायम आएगी और उस मुल्क की खिदमत करेगी। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं MP MNS के, वो पीपल्स पार्टी में नजर आएंगे। उनमें जो साफ करदार के करप्शन फ्री लोग हैं, उनको हम शामिल करेंगे और अपने सियासी अमल का हिस्सा बनाएंगे। चेयरमैन साहब से क्या गुफ्तगू हुई आपकी? चेयरमैन साहब से यही हुई है कि ये जो लोग गए थे हमारे, ये अब वापस आ गए हैं, आने को तैयार हैं, तो इनमें जो साफ करदार के लोग हैं उन्हें आने वाले सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए, साथ शामिल करें। और उन्होंने इत्तेफाक किया इस चीज़ से। आप देख रहे हैं सदरन पंजाब से, इधर उधर से बहुत से लोग शामिल हो गए हैं। ठीक KP से शामिल हुए हैं, जनूबी पंजाब से बेशुमार लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, ईद के दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा आपको कौन सा लगता है? ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ईदगाह में ही अपने लोगों से, अपने साथियों से मिलना। और गांव की ईद में शहर की ईद में क्या फ़र्क समझते हैं? गांव की ईद में थोड़ी सी चाशनी ज़्यादा होती है शहर की निस्बत, क्योंकि वहाँ नस्ल दर नस्ल बरसा बरसे लोग होते हैं। शहर में अजनबियत कुछ ज़्यादा होती है, कोई आ गया कोई चला गया, इस तरह से। गांव में ऐसा नहीं होता। शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा, माशाल्लाह जब इंसान ईद की नमाज के बाद जब दोस्त मिलते हैं तो उस वो लम्हा बड़ा ज़बरदस्त होता है, और बड़ा खुलूस होता है लोगों में, मिलने वालों में, हमें भी बड़ा खुलूस होता है। गांव की और शहर की ईद में क्या फ़र्क? गांव में कभी हम रहे नहीं ना, गए नहीं? नहीं, कभी गया ही नहीं, हमारा गांव से तल्लुक ही कोई नहीं है। शुरू से मेरी पैदाइश ही शहर में है, जनाबगंज में मेरी पैदाइश है। अब मैं ईडन आर्चर्ड में रहता हूँ। हमारा गाँव है ही नहीं। लेकिन इस शहर को तो बदलते देखा आपने अपनी हाँ जी, शहर को तो अपने नज़रों से बदलते देखा मैंने, अपनी आंखों से बदलते देखा। एक दौर था कि ये भी एक कभी ना कभी गांव को ही मंजर पेश करता था।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर बना और बहुत बड़ा शहर बना। नहीं, मेरी खुशकिस्मती ये है कि जब मैं पैदा हुआ तो ये शहर ही था, गाँव नहीं था। हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। लालपुर में नहीं पैदा हुए आप? नहीं, फैसलाबाद लायलपुर में पैदा हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश थी जना कॉलोनी की। सही। वो पोस्ट एरिया था। वो तब भी पोश एरिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि कोई मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को ईद के हवाले से? मैसेज मेरा ये है कि देखें, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बहुत कम रखी है। आपस में किसी के साथ को दूरते हैं तो ख़त्म कर दें, अगर हौसला है तो सबको माफ़ कर दें। ये अमन से जिएं, अमन से रहें और अमन से रहने दें बस। क्या बात है जनाब, बहुत खूबसूरत बात। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन स्पेशल वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।